नमस्कार दोस्तों। पिछले एक हफ्ते से यूएस के अंदर चर्चा चल रही है $1 ट्रिलियन प्लैटिनम कॉइन की। जी हाँ, $1 ट्रिलियन प्लैटिनम कॉइन। आई एम श्योर कि बहुत से लोग शॉक हो गए होंगे इसको सुनकर कि क्या ये किसी प्रकार का करेंसी है जो कि यूएस निकालने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा, भारत में जो सरकार है, जब बजट आता है तो यहाँ पर सरकार ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है जितना उसका रेवेन्यू होता है, तो उसको आप फिस्कल डेफिसिट जानते होंगे। सेम उसी प्रकार से यूएस के अंदर भी जो सरकार है वो ज़्यादा खर्च करती है, अलग अलग स्कीम पर खर्चा करती है। लेकिन यूएस के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती। अगर उसको एक लिमिट से ज़्यादा खर्चा करना है तो जो लिमिट है उसको बढ़ाना पड़ता है, लेकिन प्रेसिडेंट को उसकी अनुमति लेनी होती है कांग्रेस से। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही वहाँ पर जो यूएस कांग्रेस है जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट आता है, उनसे परमिशन लेनी होती है। अगर सपोज वो मना कर देते हैं कि आप एक लिमिट से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकते, तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि यूएस कांग्रेस चीज़ों को नहीं मान रही है, तो कुछ लोगों के द्वारा सुझाव दिया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन का प्लैटिनम कॉइन निकालना चाहिए, जिससे यहां पर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो और ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये पूरा मामला है क्या, चल क्या रहा है एग्जैक्टली। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारे studyIQ.com पर विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यूएस के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, तो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है वो कितना खर्चा करना चाहते हैं, तो वो कुछ सोशल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। इसके लिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो यूएस कांग्रेस है, और यूएस कांग्रेस के अंदर जैसे हमारे यहां पर आपने देखा होगा कांग्रेस है, बीजेपी है, सेम उसी प्रकार से वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, जो इस समय जो बाइडन है वो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो ये जो दोनों पार्टीज हैं उनमें सहमति नहीं बन पा रही है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडन की पार्टी है, वो चाहती है कि जो कर्ज का लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, जो सीलिंग है उसको बढ़ाई जाए, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इससे रेडी नहीं हो रही है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ मेंबर्स हैं उनका यह कहना है कि प्रेसिडेंट को $1 ट्रिलियन का प्लैटिनम कॉइन निकाल देना चाहिए, ताकि यहां पर जो सीलिंग वगैरह की बात चल रही है उसको करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेट सीलिंग है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहां पर तो क्या है, सरकार कितना भी कर्ज ले लेती है, उसके ऊपर ऐसा कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एक लिमिट से ज्यादा लेगी तो अगेन प्रॉब्लम हो सकता है, इकोनॉमी में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर सरकार बहुत ज्यादा कर्ज ले लेगी, उस पर आगे चलकर इंटरेस्ट पे करना होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो यूएस के अंदर क्या सिस्टम है कि अगर प्रेसिडेंट को ज्यादा खर्च करना है तो वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां की जो कांग्रेस है, उससे अनुमति लेनी होती है। और जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या किया है, एक सीलिंग लगा दी है। मतलब एक लिमिट से ज्यादा जो प्रेसिडेंट हैं वो आपका बोरो नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप देखोगे 1990s में वहां पर जो सीलिंग था वो था $4 ट्रिलियन, मतलब $4 ट्रिलियन से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकती यूएस की सरकार। अब इसको लेटेस्ट अगर आप आंकड़ा देखिए तो 2021 में यह आंकड़ा है 28.4 ट्रिलियन। मतलब जो टोटल कर्ज है यूएस गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां की फेडरल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, उसका मैक्सिमम लिमिट $28.4 ट्रिलियन हो सकता है। इससे ज्यादा वो कर्ज नहीं ले सकते। और जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वहां की पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, वो ये देखती है कि सरकार एक लिमिट से ज्यादा खर्चा ना करे, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा खर्चा करेगी तो जैसे मैंने बताया इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई दूसरी पार्टी पावर में होती है तो जो अपोजिशन वाले हैं वो उसको विरोध करते हैं। तो जैसे इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में है तो जो रिपब्लिकन पार्टी है वो उसका विरोध कर रही है। मतलब वो कांग्रेस से चीजों को पास नहीं होने दे रही है और वो नहीं चाहती कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडन हैं, वो एक लिमिट से ज्यादा यहाँ पर खर्चा करें। अब जो बाइडन का प्लान अगर आप देखोगे तो जो बाइडन ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि $3.5 ट्रिलियन वो सोशल प्रोग्राम्स के ऊपर और खर्चा करें। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि नहीं, ये जो डेट सीलिंग अभी समय चल रहा है हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अगर उसको बढ़ाया जाएगा तो देश के अंदर ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, मैं आपको आगे बता दूं कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा थोड़ा बढ़ गया, उसको लेकर थोड़ी चिंता हो गई है। इसी को लेकर उनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा रुपए रिलीज हो जाएगा मार्केट में, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन का खतरा है। तो रिपब्लिकन पार्टी इससे मना कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये $1 ट्रिलियन का जो प्लैटिनम कॉइन है, ये जो प्रपोजल लाया गया है, ये किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।
बेसिकली इसके अंदर होगा क्या ना, जैसे कि हमारे देश के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो वहां पर उसको कहते हैं ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी जो है वो सेम हमारे यहाँ पर जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है वैसे ही होती है। तो वहां की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यूएस ट्रेजरी है, वो क्या करेगी, $1 ट्रिलियन का प्लैटिनम कॉइन इशू कर देगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लैटिनम का बना होगा और उसमें कोई भी अमाउंट प्लैटिनम का हो सकता है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि इट इज $1 ट्रिलियन प्लैटिनम कॉइन, ठीक है। अब वो कॉइन को बनाने के बाद जो वहां की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यूएस ट्रेजरी है, वो क्या करेगी, उसको दे देगी यूएस फेडरल रिजर्व को। यूएस फेडरल रिजर्व कौन है, जैसे हमारे देश के अंदर सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे ही वहां की सेंट्रल बैंक को कहते हैं यूएस फेडरल रिजर्व। तो इस $1 ट्रिलियन के कॉइन के बदले यूएस फेडरल रिजर्व क्या करेगी, वो वहां की गवर्नमेंट को, मतलब प्रेसिडेंट को, वहां की सरकार को $1 ट्रिलियन का जो नोट होता है, करेंसी होता है, वो छाप कर दे देगी, वो उसको प्रिंट करके दे देगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यूएस गवर्नमेंट को $1 ट्रिलियन का प्लैटिनम कॉइन, ध्यान रखिएगा प्लैटिनम, मैं आपको आगे डिफरेंस बताऊंगा गोल्ड और ये चलता क्या है वहां पर, लेकिन प्लैटिनम कॉइन जो है वो इशू कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि वहां पर जो लाइबिलिटी है, मैंने आपको बताया ना अभी यहाँ पर कि वो एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं ले सकते, 28.4 ट्रिलियन, तो वो उसको बाईपास कर देंगे, उसके उनको कोई लेना देना नहीं है, बस कॉइन इशू कर दो और वहां की सेंट्रल बैंक क्या करेगी, $1 ट्रिलियन का जो नोट है वो वहां की सरकार को दे देगी। अब नोट आ गया उनके पास, तो मतलब वो खर्चा कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा काम है वो भी मैं आपको थोड़ा बताता हूं, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यूजुअली क्या होता है ना कि जब भी यूएस की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, वो क्या करती है, वो बॉन्ड जारी करती है। जैसे आपने सुना होगा भारत के अंदर भी बॉन्ड वगैरह जारी किए जाते हैं, तो यूएस की सरकार क्या करेगी, मार्केट के अंदर बॉन्ड जारी कर देगी। वो बॉन्ड कौन खरीदेगा, जो निवेशक होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, वो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड के अंदर निवेश करते हैं। फिर क्या करता है, जो फेडरल रिजर्व है, वहां की सेंट्रल बैंक है, वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर उस बॉन्ड को अपने पास खरीद लेती है। मतलब जितना खरीदना है खरीदेगी, नहीं खरीदना है नहीं खरीदेगी, वो डिपेंड करता है। लेकिन इनडायरेक्टली क्या करती है, जो वहां की सेंट्रल बैंक है, वो यूएस गवर्नमेंट को फाइनेंस कर देती है। लेकिन इस केस में ध्यान रखिएगा, यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही है, बॉन्ड को जारी कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है। लेकिन वो बॉन्ड कितना इशू कर सकती है, मैंने आपको बताया, यहां पर एक लिमिट लगाया हुआ है कि $28.4 ट्रिलियन से ज्यादा यूएस की सरकार कर्ज नहीं ले सकती। तो अगर उससे ज्यादा लेगी तो उसको अगेन यूएस की कांग्रेस से परमिशन लेना होगा, पार्लियामेंट से परमिशन लेना होगा। और इसी की वजह से, क्योंकि अभी उसके पास लिमिट है नहीं, इसी की वजह से यहां पर $1 ट्रिलियन का जो प्लैटिनम कॉइन है, अगर वो सिंपली वहां की सेंट्रल बैंक दैट इज फेडरल रिजर्व को दे देगी, तो उसका ये जो लाइबिलिटी वाला पार्ट है उसको नहीं करना होगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा। वो दोनों अलग सेपरेट चीजें हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो ये लूप होल है, जैसे हमारे देश में भी कई बार होता है ना कि जो कानून वगैरह बनते हैं उसमें कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लिया जाता है और उसके माध्यम से काम किया जाता है। बेसिकली यूएस के अंदर अगर आप देखोगे, वहां के कानून में यह लिखा हुआ है कि उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मतलब यूएस ट्रेजरी है, वो प्लैटिनम कॉइन को इशू कर सकती है रिगार्डलेस ऑफ एनी डिनोमिनेशन। मतलब कि कोई भी डिनोमिनेशन, चाहे वो $1 ट्रिलियन हो, $1 बिलियन हो, $100 ट्रिलियन हो, कोई भी डिनोमिनेशन का प्लैटिनम कॉइन वो जारी कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर वो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन जारी करती है तो वो कितना भी नहीं कर सकती है, वहां पर एक सर्टेन डिनोमिनेशन का किया जाता है। और गोल्ड सिल्वर का अगर कॉइन जारी करेगी उतना ही अमाउंट का, मतलब उतना नहीं, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन काफी ज्यादा अमाउंट का सेम गोल्ड भी होना चाहिए। मतलब अगर सपोज एक गोल्ड की कीमत है 1 लाख रुपए, तो उस गोल्ड के अंदर यहां पर 1 लाख का गोल्ड भी होना चाहिए। इस तरह से चीजें वर्क करनी चाहिए, तब जाकर वो चीजों को कर सकती है। लेकिन प्लैटिनम कॉइन के केस में क्या है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि $1 ट्रिलियन का अगर प्लैटिनम कॉइन डाल रही है तो उतने ही अमाउंट का प्लैटिनम भी डालना होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, गोल्ड और सिल्वर के केस में है थोड़ा सा कि यहां पर उनको कुछ अमाउंट का वो डालना पड़ेगा। इसी की वजह से यहां पर आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि लूप होल क्या है। लूप होल सिंपली यही है कि कितना भी अमाउंट का जो आपका प्लैटिनम कॉइन है उसको जारी कर दो और उसके बदले में यहां पर जो सेंट्रल बैंक है वहां की, वो सरकार को उतने ही अमाउंट का कैश दे देगी, जो डॉलर होता है, नोट होता है, वो यहां पर दे देगी। और इस तरह से चीजें चल पाएंगी। आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आखिरी में क्वेश्चन आता है कि क्या इसकी वजह से इन्फ्लेशन पर असर आएगा? बिल्कुल आएगा। मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या है कि यूएस के अंदर जब से कोविड-19 का लॉकडाउन, और पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखोगे तो यूएस की गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ने बहुत सारा जो लिक्विडिटी है उसको मार्केट में रिलीज किया है। मतलब कि लिक्विडिटी बढ़ गया है, डॉलर्स काफी ज्यादा हो गए, मनी की सप्लाई बढ़ गई है।
तो कई लोगों का ये कहना है कि अगर $1 ट्रिलियन का ये प्लेटिनम कॉइन जारी करके और ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ाया जाएगा तो प्राइस में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। और इसका मेन कारण क्या है? देखो, यूजुअली क्या होता है ना कि जब नोट तभी छापना चाहिए जब आपके पास उतना ही सप्लाई हो गुड्स का। अगर सपोज इकोनॉमी के अंदर गुड्स की सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा रहा है और आप सिंपली मनी को प्रिंट करते जा रहे हो, तो मनी प्रिंट करने से थोड़ी होता है, वो तो सिंपली क्या करेगा, गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर देगा और इसी की वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो ये एक तर्क दिया जा रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट रिलीज करने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देखिए, अगर इसी तरह से सरकार जो है डेट सीलिंग को क्रॉस करती रहेगी तो यहाँ पर जो फिजिकल डिसिप्लिन होता है, मतलब सरकार का खर्च और जो घाटा है जो भी कुछ है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगेगा। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन कुछ लोग जो सपोर्टर है इस प्लैटिनम कॉइन को जारी करने के लिए, उनका कहना है कि देखो इसमें होगा क्या कि एक तरफ जो फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या करेगी, $1 ट्रिलियन का जो नोट है वो किसके पास चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा, सरकार उसको खर्च करेगी। तो उसी केस में क्या होगा ना कि जो फेडरल रिजर्व है वो क्या कर सकती है, जो बॉन्ड है उसको सेल कर सकती है। आया समझ में? मतलब इसके साथ साथ क्या होगा कि फेडरल रिजर्व क्या मतलब यूएस गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड यहां पर सेल कर देगी। अब बॉन्ड सेल करने का मतलब क्या है, $1 ट्रिलियन का आपने बॉन्ड सेल किया, मतलब मार्केट से $1 ट्रिलियन वापस ले लिया, वापस खींच लिया, सक कर लिया मार्केट में से। तो एक तरफ पैसा रिलीज हो रहा है और एक तरफ सब किया जा रहा है। तो इसी की वजह से कुछ लोगों का कहना है कि ये इन्फ्लेशन के ऊपर शायद उतना असर नहीं करेगा। अब जो भी है, लेकिन आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी $1 ट्रिलियन की, वो सब कुछ आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, ये जो टर्म अक्सर आप सुनते हो ना, स्टैगफ्लेशन, क्या आप बता सकते हो स्टैगफ्लेशन के लिए एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो तो आप सिंपली टेलीग्राम पर यहाँ पर जा सकते हैं और टेलीग्राम से आपको जो आंसर है वो मिल जाएंगे। और भी कई सारे एमसीक्यूज जो है वो मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, यहाँ पर जुड़ सकते हैं और बाकी सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।